राजेश सिंह गुड़ा की बोली पर मचा हुआ है बवाल। पहले चिकित्सक अब बिजली वाले भी आंदोलन पर, कहा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं गुड़ा, बेवजह के आंदोलन और धरने दे रहे हैं राजेंद्र सिंह गुड़ा। इधर आज चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर किया कार्य तो बिजली वालों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। पूर्वी मुख्यमंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की बोली पर बवाल मचा हुआ है। पहले जहां झुंझुनू जिले में चिकित्सक और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा आमने सामने हो गए थे, वहीं अब बिजली वालों ने भी गुड़ा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गत दिनों बीटीके अस्पताल में चल रहे प्रदर्शन के दौरान राजेंद्र सिंह गुड़ा ने सीएमएचओ और अन्य चिकित्सकों को अभद्र बोलते हुए गाली निकाली थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद चिकित्सकों में गुस्सा पनप गया। इसी क्रम में कल चिकित्सकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इसी आंदोलन के क्रम में आज जिले के सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर अपनी सेवाएं दी और बताया कि 3 दिनों तक इसी तरह विरोध करेंगे। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। चिकित्सकों ने गुड़ा पर कार्रवाई के साथ अस्पताल में धरना प्रदर्शन बंद करने की मांग भी की। इधर राजेंद्र सिंह गुड़ा का भी चिकित्सकों के प्रति गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्हें जब चिकित्सकों के गुस्से के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, डॉक्टर्स को भगवान समझते हैं लेकिन डॉक्टर्स जल्लाद का काम करने लग गए। ऐसे में बददुआ निकलेगी और बददुओं के साथ गाली भी निकलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों पक्षों में इस तरह तनाव के बाद आखिरकार इस तनाव का अंत कैसे होता है। आइए अब सुनाते हैं आपको राजेंद्र सिंह गुड़ा ने क्या कहा। सारे डूब के मरने वाले हैं, शर्म नहीं आती का ठीक है, जान चली गई। मुख्यमंत्री जी को कहते ना जो मेरा कुछ बिगाड़ना है, मेरा कुछ बिगाड़ना है तो बिगाड़ लेना, भरूची तेल का दूध माने कुछ कौन समझे। डॉक्टर्स को अपना काम करना चाहिए, लोग डॉक्टर्स को भगवान समझते हैं, डॉक्टर जल्लाद का काम करने लगे। आईसीयू के अंदर एक भी डॉक्टर का नहीं होना शाबाशी बनती है क्या? इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर लेना क्या धन्यवाद बनता है क्या? बददुआ निकलेगी, बददुआ में गाली भी निकलेगी। जो पिछले दिनों हमारे चिकित्सा विभाग के मुखिया और चिकित्सकों के प्रति जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके विरोध में पूरा चिकित्सा समुदाय है वो लामबंद है और वो ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि इस तरह के अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अस्पतालों के अंदर जो धरना प्रदर्शन है वो बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे रोगियों की सेवाएं हैं वो बाधित होती हैं। आमजन गरीब आदमी के लिए जो सेवाएं बाधित होती हैं तो हमें भी इस तरह का दुख होता है। तो हमारी यही है कि अस्पतालों में धरना प्रदर्शन बंद हो और जो दिन रात जो चिकित्सा समुदाय पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लगा हुआ है उनके प्रति अगर सम्मानजनक शब्द नहीं हो तो कम से कम अपशब्द तो नहीं बोले जाए। हमारे यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने निर्णय लिया गया कि भाई ये हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद आगामी 3 दिन तक ये काली पट्टी बांधेंगे। उसके बाद जो यूनियन के पदाधिकारी जो निर्णय लेंगे उसी के अनुसार आगामी कार्रवाई की। ये हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन था, पूर्व विधायक के द्वारा दिया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की अभद्र भाषा से नाराज होकर चिकित्सक पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आक्रोश जाहिर किया है। आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम बिजली निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा गया कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बिजली निगम को बेवजह टारगेट कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों को अभद्र भाषा भी बोल रहे हैं। अब तक जो हादसे हुए वो उपभोक्ताओं की यहाँ पर लापरवाही के कारण हुए हैं। बावजूद इसके बार बार बिजली निगम को इन हादसों का दोषी बताते हुए मुआवजा मांगा जा रहा है। वहीं मंगलवार को तो राजेंद्र सिंह गुड़ा ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर बिजली लाइन काट दी, जिससे 5 घंटे तक 1500 से अधिक उपभोक्ता परेशान रहे। इन हालातों में बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों ने काम करने पर बेबसी जाहिर की है। साथ ही कहा कि यदि 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो इन हालातों में काम करना मुश्किल है। जो ये बिजली से संबंधित दुर्घटनाएं हुई हैं, इनमें हमारे को बिना मतलब में टारगेट किया जा रहा है। हमारे कर्मचारी इस बात से आहत हैं कि उनको बहुत ही फूहड़ भाषा में बोला जा रहा है और हमारी लाइनों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा यही कहना है कि हमारे को टारगेट नहीं किया जाए, हमारे कर्मचारी अधिकारियों का हमारा भी मनोबल ऊंचा रखें। हमारी गलती नहीं होने के बावजूद हमारे को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत बात है।
टारगेट करने वाले तो जो आपके सामने है, जो भी आपके सामने है वो आपके सामने है, सारे आप लोग देख रहे हैं। लाइनों से छेड़छाड़ कौन कर लाइनों से छेड़छाड़ कल आपने देखा नहीं क्या कि हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर लोग खड़े हैं और फिर वो वहां पे खड़े होकर के और हमारे साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। इतने लोगों की सप्लाई बंद करवाई है। पहले खेदान हॉस्पिटल में भी यही समस्या हुई थी, वहां पे भी लोगों ने बदतमीजी करी। हमारे कर्मचारी इस बात से आहत हैं कि हमारे को बिना मतलब टारगेट नहीं किया जाए। तो बरसात में जो पंचदेव मंदिर के पास दुर्घटना हुई उसमें बिजली विभाग का कोई ये सब आप लोगों को पता है, वीडियो आप लोगों ने देखे हैं कि बिजली का करंट किस वजह से आया, और करंट आया तो कंज्यूमर के पार्ट पे अगर आता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार कहाँ हैं? 3 दिन ये पहले तो गलत बात है। 3 दिन पहले भी आपको चिताया गया था कि यहाँ जो बिजली का खंभा है टूट गया था, इसके जो तार है उसमें कट है। बिल्कुल नहीं, कहीं उसको हमने पहले हटा दिया, उसको तो हमने पहले हटा चुके, सुबह ही हटा चुके, पहले दिन हटा चुके थे, और उसमें कहीं कोई करंट नहीं था। लोग बात ऐतराज गलियों में अगर नहीं बिछेंगे, अब ये जितने लोग हैं ये प्रशासन की मदद से मान लो या बिना मदद के मान लो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, क्या इन पे क्या कार्रवाई हो रही है? हमारी बिजली विभाग क्या गलती है? लाइनें तो 20, 30, 50 साल से बिछी हुई हैं, अब उनके पास में कोई निर्माण करता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज सेवान अधीक्षक बेनता के निर्देश पर जिले भर के सारे कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। हम कर्मचारी अधिकारियों को मानसिक रूप से धरना प्रदर्शन करने लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर अगली बार धरना या प्रदर्शन किसी प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा तो जिले भर के कर्मचारी आंदोलन की राह पर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी।